हाँ बच्चे, चलिए सीखते हैं इस सवाल को सॉल्व करने के लिए। क्या कहता है, यदि 2 पे पावर x प्लस 2 पे पावर y, क्या है, 2 पे पावर x प्लस 2 पे पावर y बराबर 640 हो तो x का मान और y का मान ज्ञात करें। इफ 2 पावर x प्लस 2 पावर y इक्वल टू 640 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या क्या लिखते हैं इसको देखते हैं। इसको लेफ्ट साइड ये लिखते हैं 2 पावर x प्लस 2 पावर y। RHS को तोड़ते हैं, इसको इस साइड तोड़ते हैं, इसमें 5 से भाग देते हैं तो 128 बार में लगेगा, गुना 5 करोगे तो ये मिल जाता है। ठीक है, 8 पंचे 40 को सुनना, बाकी का 4, 5 दूनी 10, 4 14, बाकी के 1 5 1 6। ठीक है, इतना हो गया। अब चलो आप नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, 2 पावर x प्लस 2 पावर y बराबर 128 को लिखते हैं 2 पावर 7 गुने 5। ठीक है, इतने लिख सकते हैं। 2 पावर 7 यानी 2 के 7 बार गुना करेंगे ना, कितना हो जाएगा, 128 हो जाएगा। जैसे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 4 5 6 और 7, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, 64 दूनी 128। यानी 2 को 7 बार गुना करने पे तो क्या होता है, 128 होता है। तो 2 पर पावर 7 लिख सकते हैं गुना 5। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या क्या लिख सकते हैं, देखो हम LHS छोड़ देते, सिर्फ RHS लेके चलते हैं। LHS छोड़ देते हैं, RHS लेके चलते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे, 2 पर पावर 7 प्लस के, प्लस नहीं ब्रैकेट दे करके हम लिख सकते हैं, यानी मल्टीप्लाई जो है 4 + 1, 4 + 1 5 होता है, 2 पावर 7 गुना इतना। अब फिर लिखेंगे 2 पावर 7 गुने 2 पावर 2 प्लस 2 पावर 0, यानी किसी पावर 0 होता है तो क्या वैल्यू होता है, 1 होता है। किसी पावर 0 होता है तो क्या वैल्यू होता है, 1 होता है। ठीक है, अब इसको 1/1 इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो, 2 पावर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई 2 पावर 7 हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा, यहाँ 2 है, 2 पावर 7 मल्टीप्लाई 2 पावर 0। जब बेस से में पावर क्या होता है, एडिशन होता है। पावर में क्या होता है, एडिशन होता है। 2 पावर 7 प्लस 1 2 प्लस 2 पावर 7 प्लस के 0, 2 पावर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, प्लस 2 पावर 7 प्लस 0 7 ही हो जाएगा। LHS में क्या है, ये तो RHS हो गया। LHS में आपको क्या है, 2 पे पावर x प्लस 2 पे पावर y, वही है, यहाँ पे उतारते जाएंगे। इतना हो गया। अब क्या करेंगे, अब बेस को इक्विवेलेंट करेंगे। बेस को क्या करेंगे, x वाले दो अलग अलग है, एक को x मानोगे तो दूसरा y हो जाएगा, एक को x मानोगे तो दूसरा क्या हो जाएगा, y हो जाएगा ऑटोमेटिकली। यदि ये 2 वाले को 2 को करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसके बराबर ये मान, x के बराबर ये मान लेंगे तो y के बराबर ये हो जाएगा। यदि y के बराबर ये लेंगे तो x के बराबर ये हो जाएगा। ठीक है, अपने इच्छा अनुसार। तो हम क्या कर लेते हैं, 2 पावर x बराबर, यदि 2 पावर 9 करते हैं, 2 2 कट गया, x बराबर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो वहीं पे और क्या हो जाएगा, और y बराबर कितना हो जाएगा, तब 7 हो जाएगा। तो ये होना पड़ेगा। या यदि x बराबर हम क्या लेते हैं, 7 लेते हैं, तो y बराबर हमें क्या होता है, 9 होता है। ये आपका क्या होता है, आंसर होता है। ये क्या होता है, आपका आंसर होता है। ठीक है, यदि सवाल आपको समझ में आ गया तो एक लाइक बनता है, सिर्फ आप लाइक कर दीजिए। और ज़्यादा इंटरेस्ट रखते तो चैनल फॉलो कर लीजिए। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू।